हरियाणा के किसानों के लिए खुशखबरी है। पानी की लगातार कमी को देखते हुए सरकार ने खेत में पानी की टंकी बनाने के लिए सब्सिडी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसानों को पानी की टंकी लगाने के और उसके साथ सूक्ष्म सिंचाई के लिए सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना के लिए आवेदन करने वाले किसानों को 2.5 लाख रुपए से लेकर 3.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना के लिए तुरंत आवेदन करें। पानी की टंकी के आकार को देखते हुए सब्सिडी राशि दी जा रही है। योजना के तहत 2.5 एकड़ क्षेत्र में पानी की टंकी के लिए 2.5 लाख रुपए और 5 एकड़ क्षेत्र में पानी की टंकी के लिए 3.5 लाख रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। जो किसान इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वे आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को अब बड़ा लाभ मिलने वाला है। जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा के लोगों के लिए बिजली और परिवहन मंत्री ने बड़ा फैसला लिया है। बिजली मंत्री अनिल विज के इस निर्देश के बाद आम जन को भरपूर लाभ मिलेगा। मिली जानकारी के मुताबिक हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने किसानों को प्राथमिकता देते हुए सभी गाँव की सोलर मैपिंग करने का निर्देश दिया है। सौर ऊर्जा के उपयोग से पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती और टिकाऊ ऊर्जा प्रदान करने में मदद मिलेगी और सौर ऊर्जा को बढ़ावा भी मिलेगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर ऐसा हो रहा है तो गांव में बिजली की खपत न के बराबर हो जाएगी और बिजली बिल से छुटकारा मिल जाएगा। मंत्री ने कहा है कि इससे बिजली की खपत भी कम होगी। इस संबंध में एक व्यापक कार्य योजना तैयार की जा रही है। विज ने उपभोक्ताओं को राहत देने के अधिकार की छूट के और बकाया राशि को किस्तों में लेने की प्रणाली को भी लागू करने का निर्देश दिया है। हरियाणा सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों या उनकी धर्मपत्नियों की मृत्यु के बाद उनके बेरोजगार विधवा और तलाकशुदा बेटियों का भी राज्य सम्मान पेंशन दी जाएगी। इसके लिए शर्त रखी गई है कि ऐसी महिलाओं की आय का कोई दूसरा स्रोत नहीं होना चाहिए। राज्यपाल ने कहा है कि देश के किसी भी सरकारी कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले हरियाणा के अनुसूचित जाति के छात्रों को पूरा छात्रवृत्ति दी जाएगी और पिछड़े वर्ग को अधिकतम 20,000 रुपये शुल्क और 10,000 रुपये विकास शुल्क यानी छात्रवृत्ति दी जाएगी। हरियाणा सरकार द्वारा स्वतंत्र सेनानियों या उनकी धर्मपत्नियों की मृत्यु के बाद उनके बेरोजगार विधवा और तलाकशुदा बेटियों के लिए राज्य सम्मान के लिए ये एक बड़ी खबर है। रोडवेज ने दिल्ली से हिसार और गुरुग्राम के लिए बसों का संचालन शुरू कर दिया है, जिससे इन शहरों के बीच यात्रा करना और अब भी सुविधाजनक हो जाएगा। यह पहल यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि अब उन्हें इन दोनों प्रमुख शहरों के बीच सार्वजनिक परिवहन के लिए अधिकतर विकल्प उपलब्ध होंगे। नई दिशा सुविधा से न केवल यात्रियों को राहत मिलेगी बल्कि इससे राज्य परिवहन निगम की आय में भी वृद्धि होगी। दिल्ली परिवहन निगम और हरियाणा रोडवेज के सहयोग से शुरू की गई ये बस सेवा दिल्ली से हिसार और गुरुग्राम के बीच प्रतिदिन चलेगी। यात्रियों को अब इन दोनों शहरों के लिए सीधी और आरामदायक यात्रा की सुविधा मिलेगी, जिससे उन्हें परिवहन की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। इससे विशेष रूप से उन यात्रियों को लाभ होगा जो अक्सर कामकाजी कारणों से डेली आना जाना शहर में किया करते हैं। आजकल पेट्रोल डीजल के बिना जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। यही कारण है कि आजकल डीजल और पेट्रोल की मांग बहुत अधिक है। प्रदेश सरकार ने प्रक्रिया को सरलीकृत करते हुए एक नए पेट्रोल पंप खोलने की अनुमति दी है। यदि आप पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं तो आपके पास भी एक अच्छा मौका है और बहुत पैसा कमाने का उद्देश्य भी है। दरअसल इसके लिए सरकार ने कुछ नियम और शर्तें बनाई हैं। आइए इस बिजनेस और नियम के बारे में कुछ बताते हैं आपको। आप गांव या शहर में पेट्रोल पंप खोलने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत है। आप भी इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए लाइसेंस लेने के लिए कई निजी और सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों से संपर्क कर सकते हैं। सरकारी और गैर सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों के इसके लिए कुछ नियम और शर्तें बनाए गए हैं, जिन्हें किसी तरह लेने के लिए पेट्रोल लाइसेंस तक कहा जाता है। आवेदक के नियमों और शर्तों को पूरे करने के लिए पेट्रोल पंप खोलने का लाइसेंस मिल सकता है।